सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई एम श्योर आप सब मस्त होंगे। तो गाइस आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ ये कि कैसे जो नवोदय का जो फॉर्म है एंट्रेंस एग्जाम क्लास 6 का 2021 का, वो कैसे आप ऑनलाइन फिल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मोबाइल। आपको किसी भी कंप्यूटर की आपको ज़रूरत नहीं है, खाली आप अपने फ़ोन में ही अपना जो नवोदय का क्लास 6 का जो एंट्रेंस एग्जाम है, जो कि उसकी जो डेट निकल गई है, अब मैं आपको बता दूँ कि जो उसका ऑफिशियल वेबसाइट है नवोदय.gov.in से, वहाँ से आप उसे फिलअप कर पाएंगे। तो गाइस आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप जो नवोदय का फॉर्म है कैसे आप फिलअप कर पाएंगे विद द हेल्प ऑफ फ़ोन। और मैं आपको बता दूँ कि इसका जो डेट है, मैं आपको बता दूं कि वो दिसंबर 15 को जो लास्ट डेट इसकी रखी गई है ऑनलाइन फॉर्म की, इस बार खाली ऑनलाइन भरा जा रहा है। और मैं आपको बता दूं कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, खाली आप अपने फ़ोन से ही अपना जो नवोदय का क्लास 6 का जो एंट्रेंस एग्जाम का जो एप्लीकेशन फॉर्म है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म आप फिलअप कर पाएंगे। तो गाइस चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप भी अपना जो नवोदय का जो क्लास 6 का एंट्रेंस एग्जाम जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है कैसे फिलअप कर पाएंगे। कैसे हैं आप लोग? मैं हूं आपसे देख रहे हैं टेक यूट्यूब चैनल। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि कैसे आप भी अपना जो नवोदय का फॉर्म है क्लास 6 का, अगर आप छठी पाँचवीं क्लास में, तो आप क्लास 6 में जाने के लिए कैसे आप एंट्रेंस एग्जाम को जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो कैसे फिलअप कर पाएंगे विद द हेल्प ऑफ फोन। आपको किसी भी टैबलेट और कंप्यूटर की जरूरत नहीं है, खाली आप अपने फ़ोन में ही अपना जो फिलअप कर पाएंगे अपना जो एंट्रेंस एग्जाम का रजिस्ट्रेशन फॉर्म है खाली ईजिली से ही। तो आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ पूरा कि कैसे आप अपना फॉर्म कैसे फिलअप कर पाएंगे ऑनलाइन। तो गाइस चलिए बढ़ते हैं हमारे मोबाइल स्क्रीन की तरफ। तो गाइस मैं आपको बता देता हूँ, आपको करना कुछ नहीं है, सिंपली से आपको अपना फ़ोन में अपना गूगल ओपन कर लेना है। गूगल ओपन करने के बाद आपको सर्च करना है नवोदय.gov.in। जैसे गाइस मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ नवोदय.gov.in, और यहाँ पे सर्च करने के बाद आपके पास सीधा आपकी जो फ़ोन में जो ब्राउज़र आप यूज़ करते होंगे वहाँ पे आपका वेबसाइट लॉगिन हो जाएगा। वेबसाइट लॉगिन के बाद आपके ऊपर दो ऑप्शन दिखेंगे। तो सबसे पहले आपको फर्स्ट वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है क्लास 6 की रजिस्ट्रेशन के लिए। जब मैंने यहाँ पे क्लिक कर तो कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा। ऐसा इंटरफेस खोलने के बाद आपको ऑप्शन आएगा क्लिक हर टू अप्लाई ऑनलाइन। जैसे कि आप इस पर क्लिक कर देंगे क्लिक हर टू अप्लाई ऑनलाइन, तो आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा। ऐसा इंटरफेस खोलने के बाद मैं को बताता हूँ यहाँ पे पहले आपको प्रोस्पेक्टस रीड करना होगा, किसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या आपकी एलिजिबिलिटी है कि नहीं। यहाँ पे क्लिक हर टू भी प्रोस्पेक्टस करेंगे तो आपके पास लैंग्वेज का ऑप्शन खुलेगा। लैंग्वेज का ऑप्शन खुलने के बाद आप कौन सा लैंग्वेज में अपना प्रोस्पेक्टस पढ़ना चाहते हैं, तो इंग्लिश क्लिक कर देंगे। तो इंग्लिश करने के बाद आपको डाउनलोड का ऑप्शन आएगा। जैसे कि मैं यहाँ पर डाउनलोड कर लेता हूँ। जैसे गाइस जब यहाँ पे डाउनलोड हो रहा है, डाउनलोड हो गया है, तो गाइस ये खुल गया हमारा प्रोस्पेक्टस। तो गाइस आप देख सकते हैं इसमें मतलब कौन से स्टेट में कितने स्कूल्स हैं नवोदय के सारा लिखा गया है। यहाँ पे एलिजिबिलिटी हु इज एलिजिबल पूरा यहाँ पे लिखा गया है। और यहाँ पे देख सकते हैं कुछ मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं। कुछ इस टाइप के इसमें क्वेश्चन आते हैं, आप देख सकते हैं इसमें ज़्यादातर अर्थमेटिक के आते हैं, मैथमेटिकल्स भी आते हैं, और इस पर कुछ चूज़ करेक्ट वाले भी ऑप्शन आते हैं। तो गाइस मैं आपको बता देता हूँ ये है आपका जो नवोदय का जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, ये फॉर्म है। तो गाइस मैं आपको बताता हूँ, आप जैसे प्रोस्पेक्टस पढ़ लेंगे तो आपको फिर बैक जाना है। अब बैक जाने के बाद फिर आपको एक बार बैक जाना है, और आप बैक जाएंगे उसके बाद आएगा क्लिक हर टू क्लास 6 रजिस्ट्रेशन। इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास यह ऑप्शन आएगा हैव यू रीड द प्रोस्पेक्टस। तो आपको क्लिक कर देना है, आपने अगर प्रोस्पेक्टस पढ़ लिया है उसके बाद आपको प्रोसेस कर देना है। प्रोसेस करने के बाद आपको यहाँ पे कुछ ऐसे इंटरफेस खुलेगा। जैसे गाइस आप देख सकते हैं अभी इंटरफेस खुल रहा है, तो अभी थोड़ा नेट स्लो चल रहा है तो अभी खुला है। तो गाइस यहाँ पे जैसे खुल गया है, और गाइस आपको जो यहाँ पे जो अपना ब्राउज़र होता है क्रोम चलाते होंगे तो डेस्कटॉप सेट कर देना है। डेस्कटॉप सेट करने के बाद आपको कंटिन्यू कर देना है। और गाइस अगर नहीं भी करा तो ऐसे आप भर सकते हैं, तो ऐसे पूरा कंप्यूटर की तरह खुल जाएगा। तो गाइस मैं आपको दिखा देता हूँ सबसे ऊपर इसमें क्या लिखा है, सर्टिफिकेट टू बी अपलोडेड। जो इसमें सर्टिफिकेट जो फॉर्म है आपका, वो एक तो आपका ये पूरा आपको फिलअप हो गई, प्लस इसमें देखो आपको क्या क्या अपलोड करना है। मैं आपको बता देता हूँ, अपलोड इमेज आपको अपलोड करनी है 100 KB से नीचे और 10 KB के और 100 KB के बीच में पासपोर्ट साइज। और आपको अपने जो कैंडिडेट है, जो आप अगर आप जो खुद कैंडिडेट हो, अपना सिग्नेचर आपको इसमें अपलोड करना है 10 से 100 KB के बीच में और JPG फॉर्मेट में। और अपने जो गार्जियन है पेरेंट्स, उनका सिग्नेचर आपको अपलोड करना है। मम्मी पापा आपके मदर फादर किसी का भी आप सिग्नेचर अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद आपको जो अपलोड सर्टिफिकेट 50 से 300 KB के बीच में आपको जो आपका सर्टिफिकेट जो फॉर्म है, जो आपका और जो ऑफलाइन फॉर्म है, उसको आपको अपलोड करना है इसमें। तो गाइस मैं आपको बता देता हूँ इसमें दो तरह से रजिस्ट्रेशन होंगे, मतलब दोनों इसमें होंगे कन्फर्म है, दोनों की मतलब इसमें करने पड़ेंगे। मैं आपको बता देता हूँ नेसेसरी हो कि आपको सबसे पहले यहाँ पे दिखा दे क्लिक हाउ टू डाउनलोड। तो आपको सर्टिफिकेट यहाँ से डाउनलोड होगा। मैं आपको कुछ इंस्ट्रक्शन बता देता हूँ इसके। जो इसमें इंस्ट्रक्शन है मैं आपको बताता हूँ, ये सिंगल स्टेज में ऑनलाइन फॉर्म इसमें जो अप्लाई हो रहा है हम बता देता हूँ। जो इसमें OBC वाले कैंडिडेट्स हैं वो सेंट्रल लिस्ट में, द कैंडिडेट्स कैन इंक्लूड इन द सेंट्रल लिस्ट शुड अपीयर एज जनरल कैंडिडेट। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें कैंडिडेट सिग्नेचर क्या क्या इसमें मांगा गया है। फिलिंग द एप्लीकेशन बिफोर स्टार्टिंग, सिग्नेचर कैंडिडेट को जो कैंडिडेट का सिग्नेचर वो मांगा गया है, पेरेंट्स का सिग्नेचर, कैंडिडेट का फोटोग्राफ,
प्लस सर्टिफिकेट है वो जो यहाँ पे लिखा है क्लिक टू डाउनलोड, यहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना। उस पर क्या, उस पर साइन बाय पेरेंट्स का साइन होना चाहिए कैंडिडेट का। और साइज ऑफ इमेज जो मैं आपको बताता हूँ, जो उसका साइज है इमेज का वो 100 to 10 to 100 KB, फोटो और सिग्नेचर का, और जो सर्टिफिकेट का है वो 50 to 300 KB आपको यहाँ से। तो मैं आपको बता दूँ क्लिक टू डाउनलोड पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको जो सर्टिफिकेट है वो भी डाउनलोड होकर यहाँ पे सीधा खुल जाएगा। ये आपका सर्टिफिकेट मैं आपको चलिए बताता हूँ कि इसको आपको कैसे फिल करना है। उसके बाद जो ऑनलाइन वाला है उसे कैसे आपको फिल करना है। तो सबसे पहले गाइस मैं आपको इसमें बता देता हूँ कि आपको इसे फॉर्म फिल कैसे करना है। और गाइस मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें करना क्या है। जो ये सर्टिफिकेट है इसको आपको प्रिंट आउट निकलवाना है ऐसे, जैसे कि मैं ऐसे डाउनलोड करूँगा। डाउनलोड तो हो ही गया ऊपर, आप देख सकते हैं सर्टिफिकेट। तो आपको मैं बता देता हूँ इसमें करना कुछ नहीं है, आपको इसे डाउनलोड कर लेना है। इसे ऑफलाइन आप कहीं पर प्रिंट का अपना साइबर कैफ़े में आप जाएंगे तो वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद मैं आपको बताता हूँ कि आप इसे फिल कैसे करना है। तो वही जैसा कि आप सब देख सकते हैं, मैंने जो नवोदय का जो क्लास 6 का रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो मैंने प्रिंट आउट निकलवा लिया है। देख सकते हैं क्लास 6 सिलेक्शन टेस्ट 2021 सर्टिफिकेट। तो वैसे आप देख सकते हैं ये फॉर्म मैंने निकला दिया। तो मैं इसमें आपको बताता हूँ आपको इसे फिल कैसे करना है। तो वही जो सबसे ऊपर आपको यहाँ पे लिखा है कि सर्टिफिकेट, आपको यहाँ पे इस कैंडिडेट का नाम लिख देना है। जैसे कि मैं अपना नाम लिख देता हूँ अपना शिवम। उसके बाद आपको यहाँ पे स्कूल का नाम लिख देगा कि कौन से क्लास में, क्लास 6 में कौन से स्कूल में था। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ DSN पब्लिक स्कूल, जैसे कि आप देख सकते हैं। उसके बाद गाइस अब मैं साइड में देख रहे हैं यहाँ पे अफिक्स पासपोर्ट साइज फोटो आपको यहाँ पे पेस्ट कर देनी है। जो आपका कैंडिडेट है जो भी भर रहा है फॉर्म, कैंडिडेट का यहाँ पे आपको नाम लिख देना है, अपने कैंडिडेट का नाम, और आपको पूरा ब्लॉक लेटर्स मिलने हैं कैपिटल में। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है शिवम। और आपको यहाँ पे अपना फादर्स नेम लिख देना है। जैसे कि यहाँ पे अपना फादर्स नेम आप लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको मदर्स नेम अपना लिख देना है। यहाँ पे आपको अपना मदर्स नेम लिख देना है। तो यहाँ पे देख रहे हैं आपको अपना फादर्स नेम लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं आपका जो डेट ऑफ बर्थ आ रहा है। तो गाइस मैं अपने यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ जैसे डाल देता हूँ, कुछ भी जैसे मैं आप डाल देता हूँ, आप अपनी डाल देना 4/09/2004, जैसे कि मैंने यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल दी है। और गाइस मैं आपको बता देता हूँ इसको आपको वर्ड्स में लिखना है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे वर्ड्स लिखना है। यहाँ पे आप इसको अपना वर्ड्स में लिखना है अपने डेट ऑफ बर्थ को। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया 4 सितंबर 2004, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया, आप देख सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ से अपना कैटेगरी सेलेक्ट कर लेना है, जनरल, ST, ST, OBC में किस में भी हो। तो गाइस मैं OBC भी हूँ, तो मैंने OBC सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं आप बॉय हैं, गर्ल हैं, ट्रांसजेंडर, आप जो भी आपका जेंडर आपको यहाँ पे सर्च करना है। जैसे मैं बॉयज़ हूँ तो मैंने यहाँ पे बॉय क्लिक कर दिया। उसके बाद इस पर कुछ आपको ऑप्शन आएगा कि अगर डिसेबिलिटी, जैसे कि मैंने आपको बताया था ऑनलाइन फॉर्म में आपको डिसेबिलिटी बताएगा, आप हैंडीकैप्ड, आपका एक हाथ नहीं है, फिर आप दिव्यांग, आप कुछ भी हैं, तो गाइस आप वहाँ से भर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको आइडेंटिफिकेशन मार्क लेना है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्मॉल स्पॉट ऑन लेफ्ट चीक, जैसे कि मेरे गाल पे। आपको अपना आइडेंटिफिकेशन देना है, अपने आपकी बॉडी पे कुछ भी एक आइडेंटिफिकेशन मार्क होगा, आपको वो इस पर लिख देना है। और गाइस यहाँ पे अपना आपको मोबाइल नंबर लिख देना है। जैसे कि मैं डाल देता हूँ अपना मोबाइल नंबर, और यहाँ पे आपको ईमेल अपना डाल देना है। तो गाइस मैं अपना यहाँ पे ईमेल डाल देता हूँ, जिस पे भी कि आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। ऐसा गाइस मैंने अपने यहाँ पे ईमेल डाल दिया है। उसके बाद गाइस ऑलराइट गाइस, उसके बाद आपको करना नेशनलिटी आप क्या है। जैसे गाइस मैं इंडियन हूँ, वैसे भी आप सब भी इंडियन ही होंगे। और यहाँ पे रिलीजन डाल देना है हिंदुज़म, या फिर आप मुस्लिम है तो आप मुस्लिम डाल देंगे, चाहे क्रिश्चियन है तो क्रिश्चियन डाल दो। हमें मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, जैसे कि आप देख सकते हैं आपको मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन में पूछा गया है कि आपको अपना क्वेश्चन पेपर कौन से लैंग्वेज में लेना है। तो वैसे यहाँ पे मैं डाल देता हूँ मीडियम एग्जामिनेशन इंग्लिश, जैसे गाइस आप देख सकते हैं इंग्लिश डाल दिया मैंने। उसके बाद गाइस आपके पास कुछ ऑप्शंस आएंगे इसमें कि आपने क्लास 3 में आप कौन से स्कूल में थे, और क्लास 4 में कौन से में, क्लास 5 में। तो यहाँ पे पहले मैं आप क्लास 3 को बताता हूँ। क्लास 3 में आप कौन से स्कूल में थे, और वो स्कूल रूरल में था कि अर्बन में था, और आपने कौन से ईयर में उसे ज्वाइन किया, कौन से मंथ में और कौन से ईयर में, और उसे कौन से मंथ और कौन से ईयर में आपने पास आउट किया, और जो स्कूल पढ़ता है वहाँ पे ब्लॉक क्या है, डिस्ट्रिक्ट क्या है, स्टेट क्या है। तो वैसे मैं आपको बिना टाइम वेस्ट करे आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आपको अपने स्कूल का नेम लिख देना है। जैसे मैंने यहाँ पे DSN पब्लिक स्कूल डाल दिया, और उसके बाद यहाँ पे आपको अपना लोकेशन सेलेक्ट करना है। जैसे कि रूरल में आता है तो यहाँ पे रूरल लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं मंथ एंड ईयर ऑफ ज्वाइनिंग, आप क्लास 3 में कौन से मंथ में थे। तो गाइस यहाँ पे जैसे कि हम डाल देते हैं मार्च 2018, हम क्लास 3 में हमने ज्वाइन किया था, और हमने पास कब किया था, उससे हमने पास किया था मार्च 2019 में। जैसे कि यहाँ पे गाइस मैं 2019 डाल देता हूँ। राइटिंग मेरी उतनी कुछ खास नहीं है, मैं ब्लॉक जैसे लिख देना है सहसपुर, यहाँ का हमारा ब्लॉक पड़ता है स्कूल का एरिया का पूरा, और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हमारा है देहरादून। और गाइस आप देख सकते हैं इसमें नीचे आपको स्टेट पूछा गया, स्टेट हमारा उत्तराखंड है।
आपको मतलब पूरा फुल फॉर्म में लिख देना है। और गाइस देख सकते हैं यहाँ पे क्लास 4 का ऑप्शन आएगा। क्लास 4 में भी आपको ये बताना है आपको क्लास 4 में आपने कौन सा, आपको सेम एज स्कूल का नाम, अगर आप उसी स्कूल में पढ़े क्लास 4 तो आपको भर देना है, और कौन से वहाँ पढ़ता है, रूरल में पढ़ता है कि अर्बन में पढ़ता है। अगर आपका कोई अर्बन पढ़ता हो तो आप अर्बन लिख लीजिए, और रूरल में पढ़ता है तो यहाँ पे रूरल लिख लेना। अब वैसे आपने क्लास 4 कौन से, मैंने उसी स्कूल में करा तो मैंने वही डाल दिया, और रूरल में वो स्कूल पढ़ता है। और मार्च में आपने 2008 में आपने पासिंग किया। और फिर आपने क्लास 4 आपने कौन सी, तो हमें अप्रैल में, जब हमने मार्च में 2019 में हमने जब 3rd क्लास पास कर ली तो हमने अप्रैल 2019 में क्लास 4 ज्वाइन करी। और उसके बाद फिर हमने मार्च 2020 में हमने क्लास 4 पास आउट कर लिया। उसके बाद जो ब्लॉक है वो सैंसपुर है, अब देख सकते हैं मैंने यहाँ पे डाल दिया है, और डिस्ट्रिक्ट हमारा देहरादून ही होगा। उसके बाद गाइज हमारा स्टेट यहाँ पे पूछेंगे, स्टेट हम उत्तराखंड डाल देंगे। उसके बाद फिर गाइज आपको स्कूल का नाम, जैसे कि मैं उसी स्कूल में पढ़ा हूँ, तो आपने क्लास 5 आपने कौन से स्कूल में करी है, आप मतलब कौन से स्कूल में कर रहे हो अभी, तो हम स्कूल का नाम वही डाल देंगे, और रूरल हमारा जो स्कूल पढ़ता है रूरल का रूरल डाल देंगे। और हमने उसे ज्वाइन कौन से, तो जैसे कि गाइज हमने यहाँ पे मार्च 2020 में पास आउट किया, तो हमने यहाँ पे अप्रैल 2020 में हमने ज्वाइन किया। और पास आउट को तो अभी गाइस आप सबने पास आउट नहीं किया, क्योंकि ड्यू टू नेशन वाइज लॉकडाउन अभी किसी का भी पेपर नहीं हुआ, और अभी तक किसी ने पास आउट नहीं किया होगा क्लास 5। और गाइस जो ब्लॉक पड़ता है वो सैंसपुर, इसीलिए यहाँ पे डैश पहले से जो फॉर्म है उसमें डाल रखा है। तो गाइस यहाँ पे सैंसपुर डाल देना है, अपना ब्लॉक डाल देना आपको जो आपका ब्लॉक पड़ता है। और यहाँ पे मैं अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम डाल देता हूँ देहरादून। और गाइस यहाँ पे अपना डाल देना है, आपको उत्तराखंड में रहते हैं चाहे जिस भी स्टेट में रहते हैं, आपको डाल देना है। तो गाइस आपने देख लिया कि फॉर्म कैसे फिलअप करना है। आपको सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं आपको नाम डालना है, उसके बाद आपको अपने स्कूल का नाम डालना है, फिर अपना नाम डालना है, फिर आपको यहाँ पे फादर्स नेम डालना है। पर ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे ब्लॉक लेटर्स में दिया गया है कि आपको अपना फादर का नाम और मदर का नाम को ब्लॉक लेटर में डालना है। उसके बाद आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालना है, और यहाँ पे आपको नंबर्स डालना है, और इन वर्ड्स लिखने की 4 सितंबर 2004। उसके बाद आपको ऐसे कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, ओबीसी में है या जनरल में है, SC ST, और फिर आपको जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, बॉयज गर्ल। उसके बाद आपको एक आइडेंटिफिकेशन मार्क देना है कि आपकी बॉडी पे कुछ भी एक मार्क है वो आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे। मोबाइल नंबर उसके बाद दे देना है, फिर ईमेल ID। उसके बाद आपको नेशनलिटी इंग्लिश इंडियन, और उसके बाद रिलीजन जो हिंदुज़म, और जो आपका मीडियम एग्जामिनेशन क्या होगा आपका इंग्लिश, आप कौन से लैंग्वेज में अपना क्वेश्चन पेपर सेलेक्ट करेंगे। ये जैसे गाइस मैंने यहाँ पे डिटेल दिया, क्लास थर्ड की यहाँ पे पूरी डिटेल आनी है। क्लास थर्ड में आप कौन से स्कूल में थे, वो स्कूल कहाँ पे पढ़ता है, रूरल में अर्बन में, आपने क्लास थर्ड ज्वाइन कौन से महीने कौन से साल में किया था, आपने क्लास थर्ड पास आउट कौन से महीने में और कौन से ईयर में पास आउट किया, और आपका ब्लॉक क्या था, आपका डिस्ट्रिक्ट क्या था और स्टेट क्या था। वैसे आपको क्लास 4 में करना है। क्लास 4 में आप कौन से स्कूल में थे, वो रूरल में पढ़ता था अर्बन में पढ़ता था, आपने उसे ज्वाइन कब किया, कौन से मंथ कौन से ईयर में, पास आउट कौन से मंथ कौन से ईयर में किया, और ब्लॉक देहरादून उत्तराखंड। वैसे आपको क्लास 5 में भी डालना है कि आपका नेम ऑफ द स्कूल क्लास 5 आप कौन से स्कूल में थे, वो स्कूल रूरल में पढ़ता था कि अर्बन में पढ़ता था। उसके बाद आपने उसे ज्वाइन कब किया, अप्रैल 2020। क्लास 5 तो अभी किसी ने पास आउट नहीं किया होगा क्योंकि क्लास 6 के लिए फॉर्म भरा जा रहा है। वैसे आपको फिर यहाँ से अपना ब्लॉक सेलेक्ट कर लेना है, सैंसपुर देहरादून उत्तराखंड। तो वैसे यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आप फिर सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, जैसे कि मैं अपना सिग्नेचर कर देता हूँ, मैंने अपने कर दिया शिवम, और यहाँ पे आपको अपना पेरेंट्स का सिग्नेचर करा लेना है। और अगर जैसे कि आप सब देख सकते हैं कि जो हमारा फॉर्म है वो हमने भर लिया है। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं हमने जो फॉर्म है अपना पूरा फिलअप कर लिया, और यहाँ पे आपको अपना फोटो है, लास्ट में बता देता हूँ, यहाँ पे अपना जो आपका फोटो है वो आपको फिलअप कर लेना है। और गाइस जैसे कि अभी से हम अपलोड करते हैं, मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने उसमें पूरा बता दिया ऑनलाइन में कैसे फिलअप करना है। तो गाइस अब अभी से हम अपलोड करेंगे। तो गाइस हमने अपना सब कुछ अपना फिल कर लिया, अपना सर्टिफिकेट और सिग्नेचर और सब हमने सब कुछ अपना करके अपना जो फ़ोन में अपना हमने सेव कर लिया है फ़ोटो। तो गाइस आपको बता देता हूँ, सिंपली से आपको फिर वहीं पे चले जाना है, जैसे कि क्रोम यहाँ पे खुल जाएगा। तो जैसे ही खुलने के बाद मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले अपना जो आपने जो स्टेट डाला होगा, जैसे गाइस मैं स्टेट डाल देता हूँ, मैं पूरा आपको भर का बताता हूँ। उत्तराखंड ऐसे मैंने डाल दिया। कैंडिडेट इज एलिजिबल फॉर एडमिशन ओनली द सेम डिस्ट्रिक्ट। जो आपका जैसे रिफ्रेश हो जाएगा तो आपको यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा देहरादून। तो गाइस मैंने डाल दिया देहरादून। और जो यहाँ पे ब्लॉक क्या पड़ता है, मेरा ब्लॉक पड़ता है पे मेरा सैंसपुर। जैसे गाइस यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है सैंसपुर का मेरा ब्लॉक। और मैं आपको बता देता हूँ, जो स्कूल अपना जो एंट्री स्कूल नेम, यहाँ पे आपको अपना स्कूल का नाम डालना है कि आप कौन से स्कूल में भी पढ़ते हो। जैसे गाइस मैं यहाँ पे डाल देता हूँ जो हमारे पास जो हमारा मेन स्कूल है जहाँ पे हम पढ़े हैं, DSN पब्लिक स्कूल। जैसे गाइस मैंने यहाँ पे डाल दिया है, आप देख सकते हैं। और डालने के बाद मैं आपको बताता हूँ आपको फिर क्या करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे करना है नेम ऑफ द कैंडिडेट। जैसे गाइस मैं कैंडिडेट में अपना नाम डाल देता हूँ शिवम। जैसे मैंने शिवम डाल दिया, तो मोबाइल नंबर में अपना कुछ भी डाल देता हूँ। जैसे कि गाइस मैं डाल देता हूँ 48272480810606। मैंने कि अपना मोबाइल नंबर डाल दिया। उसके आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ भी सिलेक्ट कर लेनी है। तो गाइस मैं आपको डेट ऑफ बर्थ बता देता हूँ। जैसे कि अभी नवंबर 2020 है, तो आपको इस स्टेज सेलेक्ट कर लेना है। और गाइस मैं आपको बताता हूँ, ये तो 2019 है, और जैसे 2009 है
2009 जैसे कि मार्च में 14 मार्च, जैसे गाइस मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये मान लो कि 21 मार्च 2009 मेरी डेट ऑफ बर्थ है। इसके बाद यहाँ पे आपको ईमेल आईडी लिख दी, जैसे गाइस मैंने यहाँ पे अपना ईमेल आईडी ये लिख दिया। उसके बाद मैं आपको गाइस बता देता हूँ नेम ऑफ द गार्जियन का आपके क्या नाम है, अपने फादर का भी नाम डाल सकते हैं, अपनी मदर का भी नाम डाल सकते हैं। जैसे गाइस मैं अपनी मदर का नाम डाल देता हूँ, जैसे कि गाइस ललिता देवी। जैसे गाइस मैंने अपनी मदर का नाम डाल दिया और जैसे गाइस आप देख सकते हैं हो गया। उसके बाद आपको रिलेशनशिप और गार्जियन, जो गार्जियन का आपका रिलेशनशिप है वो क्या है, तो गाइस मदर है वो हमारी, हम आपको बता देता हूँ। उसके बाद आपको क्या करना है, नेशनलिटी ऑफ कैंडिडेट कहाँ का है, तो नेशनलिटी तो गाइस आपको पता है कि इंडियन ही होगा। और गाइस आइडेंटिफिकेशन मार्क ये होता है कि अगर आपको मतलब अपने पैर हाथ कहीं पे भी आपका अगर कुछ भी निशान है तो आपको वो निशान यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि आइडेंटिफिकेशन मार्क क्या है। तो गाइस मैं अपना आइडेंटिफिकेशन मार्क यहाँ पे डाल देता हूँ, जैसे कि मेरे चिक पे एक स्मॉल डॉट है, तो जैसे मैं डाल देता हूँ स्मॉल ब्लैक स्पॉट ऑन चिक, मैंने डाल दिया कि अपना। और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ जेंडर गाइस मैं डाल देता हूँ मेल। और यहाँ पे जो हमारी कैटेगरी की आती है SC ST, अगर आप कुछ भी हैं जो OBC हैं तो OBC डाल दीजिए। और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, इसमें क्या होता है जो आपका क्वेश्चन पेपर बन के आता है वो आपको कैसे मतलब क्वेश्चन पेपर चाहिए, इंग्लिश में चाहिए, हिंदी में चाहिए, तभी आपको जो सी बात आपको समझ आती है वो डाल दीजिए। तो जैसे मैंने यहाँ इंग्लिश डाल दिया, यहाँ पे कुछ ऑप्शन आता है आपका डिसेबिलिटी का। अगर आप कुछ भी है इसमें से, अगर आपको सुनने में दिक्कत होती है या फिर अगर आप मतलब जैसे कि आपका अगर एक हाथ नहीं है फिर एक पैर नहीं, अगर आप हैंडीकैप्ड है तो आप ऑप्शन डाल सकते हो कि कुछ नहीं, आपका सब कुछ आपका पूरी बॉडी अगर नॉर्मल है, चाहे आपके अगर मान लीजिएगा आपका एक हाथ नहीं है फिर एक पैर नहीं है, तो ये अगर शरीर का अंग आपका पूरा सब सही है तो आपको यहाँ पे डन पे क्लिक करना है। उसके बाद परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी, हम तो यहाँ पे डिसेबिलिटी है ही नहीं तो परसेंटेज हमें डालनी नहीं है, अगर आप है तो अपनी परसेंटेज डालिए कितना परसेंट आप डिसेबिलिटी है। आपको रीजन सेलेक्ट करना है, अगर मैं यहाँ पे रीजन सेलेक्ट कर लेता हूँ हिंदुज़म सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद अगर गाइस आपका कोई अनदर रीजन है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, जैसे गाइस यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है अनदर रीजन का। उसके बाद मैं आपको बता दूँ यहाँ पे आपको आधार नंबर डाल लेना है, जी गाइस मैं अपना आधार नंबर यहाँ पे डाल दूंगा। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ आपका इनकम क्या है, एनुअल इनकम ऑफ पेरेंट्स। जैसे कि यहाँ पे इनकम डाल देंगे तो यहाँ पे जो पेरेंट्स का एनुअल इनकम है, जैसे गाइस आप कुछ भी डाल दीजिए, जैसे 60,000। और यहाँ पे आधार नंबर गाइस मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे आधार नंबर अपना डाल दिया है। और डालने के बाद मैं आपको गाइस बता देता हूँ, और उसके बाद जो एड्रेस है वो क्या डालना है, तो गाइस मैं आपको बता देता हूँ जो हमारा एड्रेस है। उसके बाद जो आपका अपना एड्रेस है जहाँ पे आप रहते हैं वो एड्रेस आपको डालना है। तो जैसे गाइस मैं डाल देता हूँ नियर वैल्यू रोड सेलाकोई, और पिन कोड मैं आपको डाल देता हूँ अपना, जो गाइस यहाँ पे पिन कोड है मैं अपना डाल देता हूँ। आपको अपने हिसाब से पूरी डिटेल आपको फाइल्स में लिखना है। तो गाइस यहाँ पे हो गया। उसके बाद सेलेक्ट द रेसिडेंटल स्टेट, जो आपका रेसिडेंट है जहाँ के आप रहने वाले हो, तो गाइस मैंने उत्तराखंड डाल दिया। और सेलेक्ट द रेसिडेंटल डिस्ट्रिक्ट, जो उत्तराखंड में जो डिस्ट्रिक्ट आपकी है वो क्या है, तो यहाँ पे आप नीचे चल जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है। जैसे कि देहरादून वहाँ के रेसिडेंट है। यहाँ पे टेलीफोन नंबर आपको डालना है। अगर टेलीफोन नंबर गाइस मोबाइल नंबर नहीं होता, मोबाइल नंबर दूसरा होता है, टेलीफोन नंबर दूसरा होता है। तो हमारे पास कोई टेलीफोन जो पुराने ज़माने में होता था वो वाला तो है नहीं, तो इसलिए हम अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे डालेंगे, अभी नीचे ऑप्शन आएगा। तो उसके बाद गाइस मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे टेलीफोन नंबर अपना डाल दिया, आप देख सकते हैं मोबाइल नंबर ये सब यहाँ पे डाल दिए। तो टेलीफोन नंबर अगर आपके पास टेलीफोन है तो आप डाल सकते हैं, अगर नहीं है तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ गाइस एक बहुत इसमें इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, जो गाइस आपको आप थर्ड स्टैंडर्ड में आपको पूरी डिटेल लानी है। थर्ड स्टैंडर्ड में कौन से स्कूल में थे, कहाँ कौन सी डिस्ट्रिक्ट वो स्कूल कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, कौन से ब्लॉक में, आपके विलेज का नाम क्या था, पूरा स्कूल, और कौन से ईयर में आपने क्लास थर्ड आपने ज्वाइन किया था और कौन से ईयर में आपका क्लास थर्ड छोड़ा था। और फिर उसके बाद डालना है, मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद फिर क्लास फोर्थ का डालना है, फिर क्लास फिफ्थ का डालना है। तो वैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि मैंने स्टेट डाल दिया, जो कि स्टेट है वो हमारा है उत्तराखंड। उत्तराखंड में आपको बता देता हूँ। उसके बाद हमारे यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं प्रोसेस हो रहा है। उत्तराखंड के बाद आपको यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा देहरादून में हम पढ़े थे, और जो हमारा ब्लॉक था वो आ जाएगा यहाँ पे, अभी ऑप्शन आ रहा है गाइस, रिफ्रेश हो रहा था। और जो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे आ जाएगा सहसपुर के बाद नेम ऑफ द विलेज हमारा क्या था, विलेज था हमारा सेलाकुई, जो कि आप जहाँ पे पढ़े हैं उस स्कूल का नाम है। और यहाँ पे स्कूल का नाम डाल दिया, जैसे कि डाल दिया कि द एल्ट्रस इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ा हूँ। अब वो रिकॉग्नाइज्ड है कि नहीं है, तो हमारा स्कूल CBSE रिकॉग्नाइज्ड है। स्कूल लोकेशन में आपको डाल देता हूँ, स्कूल लोकेशन ये रूरल में आता है सेलाकुई, तो रूरल आपको डाल देना। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ फिर ईयर मंथ ऑफ ज्वाइनिंग, जैसे कि गाइस ईयर डाल देते हैं हम कि कौन से ईयर में हमने जो क्लास थर्ड वो पूरा किया। जैसे हमने 2008 में अपना क्लास थर्ड, हमने 2017 में अपने क्लास थर्ड हमने ज्वाइन किया था। 2000 यहाँ पे आपको मंथ डाल देना है, जो कि ईयर डाल दिया, और हमने छोड़ा कब था अपना मंथ डाल देना है, जो कि गाइस हमने मार्च में अपना ज्वाइन किया था 2017 में।
और यहाँ पे पासिंग का कब हमने पास किया था 2018 में हमने पास किया था, हमने मार्च में पास किया था 2018 और 2017 में हमने क्लास ज्वाइन करी थी, क्लास 3rd में हमने एडमिशन लिया था। और जैसे डाल देना है यहाँ पे अप्रैल डाल दो कि अप्रैल में एडमिशन होते हैं। जैसे गाइस अप्रैल 2017 में क्लास 3rd में मैंने एडमिशन लिया था, उसके बाद 2018 मार्च में मैंने पास कर लिया था क्लास 3rd। उसी के हिसाब से गाइस फिर आपको यहाँ पे क्लास 4th में डाल देना है। क्लास 4 में जैसे गाइस मैंने यहाँ पे उत्तराखंड डाल दिया, अपने स्टेट का नाम, क्लास 4th में मैं कहाँ पे पढ़ा और कौन से स्कूल में कहाँ पे, उत्तराखंड डालने के बाद जैसे गाइस फिर ये थोड़ा रिफ्रेश होता है और यहाँ पे इसके बाद प्लस डिस्ट्रिक्ट आता है, डिस्ट्रिक्ट आपको देहरादून डाल देना है और फिर आपको ब्लॉक का ऑप्शन आता है, ब्लॉक आपको डाल देना है। गाइस यहाँ पे देख सकते हैं रिफ्रेश हो रहा है तो थोड़ा बहुत टाइम लगेगा, 5-10 सेकंड। जैसे गाइस यहाँ पे रिफ्रेश हो गया है तो फिर आपको यहाँ पे ब्लॉक का ऑप्शन आएगा। ब्लॉक आप जैसे डाल देंगे, जैसे साइंस पर हमारा ब्लॉक है और एंटर ऑफ द विलेज, विलेज का आपको नाम डालना है, जैसे कि गाइस सैला कोई मैंने डाल दिया। स्कूल का नाम आपको डालना है एड्रेस इंटरनेशनल, जिसमें क्लास 4 में पढ़ा, और आपको सेलेक्ट कर लेना है जैसे कि हमारा रिकॉग्नाइज CBSE रिकॉग्नाइज था, और सेलेक्ट कर लेना है रूरल में पड़ता है वो आपका जो स्कूल कौन से एरिया में पड़ता है, आपको रूरल पड़ता है या अर्बन पड़ता है। वो आपको था क्लास 4 तो आपने कौन से ईयर में ज्वाइन किया था, हमने 2018 में हमने जब पास किया था मार्च में, तो वैसे हमने 2018 अप्रैल में हमने क्लास 4 ज्वाइन कर लिया था और फिर हमने उसे पास किया 2019 में। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं 2019 में हमने उसे पास किया। और गाइस मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे मंथ हमने उसे पास किया, उसके बाद जो हमने मैं आपको बताता हूँ मार्च में हमने पास किया 2019 में। तो उसके बाद फिर आपको गाइस चला क्लास 5th में आप कौन से स्कूल में है, कौन से स्टैंडर्ड में। तो क्लास 5th में आप जब ये है कि उत्तराखंड देहरादून साइंसपुर में होंगे, तो जो स्कूल विलेज से क्या नाम पड़ता है आपका, ये ऑटोमेटिक फिल हो गया। तो हमने यहाँ पे जब पूरी डिटेल डाल के तो ऑटोमेटिक फिक्स हो जाएगा कि आप क्लास जिस स्कूल में क्लास 4th में थे तो उस स्कूल में आप क्लास 5th भी करेंगे, क्योंकि क्लास 5th में जरूरी होता है कि आप जिसने 4th करी है जहाँ से आज क्लास 5th करना पड़ता है। तो वैसे आप देख सकते हैं सेलेक्ट नेम ऑफ द स्कूल एल्टिस इंटरनेशनल स्कूल, और हमारा जो बोर्ड रिकॉग्नाइज्ड है कि नहीं है, तो हमारा CBSE बोर्ड रिकॉग्नाइज्ड, तो CBSE बोर्ड यहाँ पे रिकॉग्नाइज का आपको खाली डाल देना ऑप्शन। उसके बाद यहाँ पे रूरल एरिया में पड़ता है उसको आपको बताता हूँ सिलेक्ट ईयर, जैसे ज्वाइनिंग ईयर थी आपको बताता हूँ वो, जैसे कि हमने जैसे अब यहाँ पे हमने 2019 मार्च में उसे किया, तो 2019 में ही मैं आपको बताता हूँ हमने अप्रैल में उसमें एडमिशन ले लिया था, जो गाइस में आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो अभी गाइस मैं आपको बताता हूँ, मतलब यह आपको अपने हिसाब से करना है कि आपने क्लास 3rd में आप कौन से स्कूल में थे और कब आपने ज्वाइन करी क्लास 3rd, कब आपने पास हुआ क्लास 3rd में। फिर आपको क्लास 4th की डिटेल डालनी है कि मैं इस स्कूल में था, यहाँ पे स्कूल पढ़ता है, जो आपका स्कूल था रिकॉग्नाइज था कि नहीं था। उसके बाद आपको यहाँ पे डाल देना है कि आपने कब उसे ज्वाइन किया, कब आपने पास आउट किया। उसके बाद आपको यहाँ पे क्लास 5th में डाल देना है कि आपने कब उसे ज्वाइन किया आपने, और अभी पास करते इसमें ऑप्शन है कि क्लास 5th अभी आपने पास नहीं किया। तो वैसे मैं बताता हूँ आप जैसे ही फॉर्म भर लेंगे उसके बाद हमने सब कुछ अपना भर रखा है। तो वही चलिए अब इसे यहाँ से अपलोड करते हैं। तो भाई जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे अपना सारा हमने डिटेल अपना अपना फ़ोन में अपना सेव कर लिया, जैसे कि कैंडिडेट सिग्नेचर है, सर्टिफिकेट, यहाँ पेरेंट सिग्नेचर है, कैंडिडेट की पिक्चर, पासपोर्ट साइज। तो फिर जैसे कि मैंने यहाँ पे सब कुछ अपना सेव कर लिया, आप देख सकते हैं। चलिए अब से अपलोड करते हैं। जैसे कि यहाँ पे वेबसाइट खोल गया है, तो मैंने पूरा भर दिया था, इसको मैं अपलोड करना है अपने पिक्चर्स को। तो वैसे सबसे पहले हम अपलोड करेंगे पासपोर्ट साइज फ़ोटो, जो कि गाइस आप देख सकते हैं ऐसे अपलोड करना। आपको जो चूज़न फाइल है सबसे पहले इस पर आपको क्लिक कर लेना है। तो भाई चलिए अब उस पर हम क्लिक करते हैं, आपके फाइल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है, वहाँ से आपको अपना गैलरी में से आपका जो कैंडिडेट का फ़ोटो आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो भाई चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कैसे आपको कैंडिडेट का फ़ोटो अपना सेलेक्ट कर लेना है। तो बस गैलरी खोल लेना है आपको, और वहाँ पे जहाँ पे आपकी इमेज होगी कैंडिडेट की, वहाँ से आपको इसमें सेलेक्ट कर लेना है अपना। जैसे कि मैं भी देख रहा हूँ कि कहाँ पे है कैंडिडेट की फ़ोटो। जैसे कि गाइस अभी मुझे कैंडिडेट की फ़ोटो मिल गई है, जैसे कि हम उसे सेलेक्ट कर लेते हैं। और उसके बाद आपको कैंडिडेट का सिग्नेचर इस पर अपलोड करना है, जैसे कि देख सकते हैं। कैंडिडेट का सिग्नेचर अपलोड करने के बाद चूज़ फाइल पर क्लिक करना है, फिर फाइल पे जाना है, वहाँ से आपको कैंडिडेट का सिग्नेचर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आप देख सकते हैं मैंने सेलेक्ट कर लिया। फिर आपको पेरेंट सिग्नेचर आपको अपलोड वैसे ही कर देना है। फाइल पे जाके आपको वहाँ से पेरेंट्स का सिग्नेचर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद उसका आपको सर्टिफिकेट आपको क्लिक कर लेना है। सर्टिफिकेट आपको कैसे आपको अपलोड करना है आप देख लीजिए। जैसे आपको सर्टिफिकेट पर क्लिक कर देना है और आपको जो सर्टिफिकेट है वो अपलोड हो जाएगा। देखिए उसके बाद आपको कर देना है सबमिट एंड प्रीव्यू। तो जैसे कि अभी इसमें कुछ दिक्कत आ रही है, हमने सेलेक्ट नहीं किया था मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, हम उसमें लैंग्वेज अपनी सेलेक्ट कर लेंगे। आपको कौन से उसमें आपको अपना क्वेश्चन पेपर चाहिए, हमने इंग्लिश सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद हम प्रीव्यू सेलेक्ट एंड प्रीव्यू करते हैं। तब भी गाइस एक प्रॉब्लम आ रही है, हमने यहाँ पे अपना जो एनुअल इनकम ऑफ पेरेंट्स है वो इसमें कॉमा डाल रखा है, तो ये नहीं ले रहा है। सिंपल खाली हमें 60,000 डालना है। तो इसमें आप देख सकते हैं अभी इसमें सबमिट एंड प्रीव्यू कर देना है। जैसे कि अब यहाँ पे देखते हैं सिलेक्ट हो रहा है।
जैसा गाइस अभी वो अपलोड हो रहा था, अभी हम देख सकते हैं यहाँ पे अपलोड होकर खुल गया है। कल आपको फाइनल सबमिशन कर देना है, तो इसका हम स्क्रीनशॉट लेते हैं अपना फॉर्म का। तो वैसे यहाँ पे नीचे आपको दिख रहा है, यहाँ आपको अपना कैप्चा डाल देना है। मैं यहाँ पे कैप्चा डाल देता हूँ अपना 2F5TF। मैं यहाँ पे डाल देता हूँ अपना कैप्चा। तो इसके बाद करते हैं फाइनल सबमिशन, फिर आपको ओके कर देते हैं परमिटेड पे। उसके बाद एक और बार ओके कर देते हैं। उसके बाद अभी अपलोड नहीं, इसमें कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम आ रही है। अभी हमने कुछ इसमें सेलेक्ट नहीं किया है मुझे लग रहा है गाइस। इसमें आप देख सकते हैं अभी क्या प्रॉब्लम आ रही है, हम देख रहे हैं। इस फिर इसे एक और बार और कैप्चा डालते हैं, शायद नेट प्रॉब्लम की वजह से सेलेक्ट नहीं हो पा रहा है, वेबसाइट रिलोड नहीं हो पा रही है। तो वैसे अभी भी ये नहीं हो रहा है अपलोड। अब देखते हैं, इसमें मुझे लग रहा है नेट स्लो चल रहा है, तो इसमें अपलोड नहीं हो रहा है। तो वैसे एक और बार अपना कैप्चा डाल के देखते हैं। मुझे लग रहा है शायद कैप्चा गलत है, तो हमने स्मॉल एफ हमें सेलेक्ट करना है, मैंने बड़ा एफ ले लिया था। तो गाइस अब फाइनल सबमिशन करते हैं। अब भी नहीं ले रहा है गाइस, अब आप देख सकते हैं अभी नहीं ले रहा है। तो गाइस इसमें कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम आ रही है, मैं इसमें देखता हूँ। शायद एक और बार इसे डाल के देखते हैं, इसे ओके करके, कि ये वेबसाइट लोड होता है, हमारा फाइनल सबमिशन होता है कि नहीं। जैसे गाइस अभी नहीं हो रहा है, इसमें कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम आ रही है। तो गाइस सर्टिफिकेट में तो कुछ नहीं है प्रॉब्लम। तो गाइस अभी यहाँ पे आपको एग्री का ऑप्शन दिख रहा है, इसको यहाँ से अपना एग्री कर लेना है। जैसे कि आप देख सकते हैं एग्री के यही हमारा दिक्कत आ रही थी। फिर आपको फाइनल सबमिशन कर लेना है आपको, फिर आपको ओके कर देना। तो गाइस जैसे कि वेबसाइट अब रिलोड हो रही है, आप देख सकते हैं ऊपर से। और गाइस ये हमारी इसमें प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए वेबसाइट रिलोड नहीं हो रही थी। जैसे कि आप देख सकते हैं अभी ऊपर वेबसाइट रिलोड हो रही है। इसका जो सर्वर है वो बहुत डाउन चलता है। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं कांग्रेचुलेशन योर डाटा हैज़ बीन सेव्ड सक्सेसफुली, रजिस्ट्रेशन नंबर ये, और क्लिक हर टू प्रिंट योर रजिस्ट्रेशन फॉर्म। हम उस पर क्लिक कर लेते हैं। हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर तो वो आ गया है, और अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म को प्रिंट करने के लिए हम सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ से हमारा जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो खुल जाएगा। तो यहाँ से हम प्रिंट पे क्लिक कर देंगे, जिससे कि हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म प्रिंट ले लेगा। आप प्रिंट अपना भी रजिस्ट्रेशन फॉर्म को आप ले लेना। मैं प्रिंट पे क्लिक कर देता हूँ, यहाँ पे खुल जाएगा ऐसा। तो ऐसे हम PDF में सेव कर लेते हैं, जैसे गैस प्रीव्यू को प्रिपेयर कर रहा है। जैसे गैस मैं इसे सेव कर लेता हूँ, और यहाँ से अपने फोल्डर में सेव कर लेता हूँ। गैस मैं इसे डन कर लेता हूँ, अब मेरा सेव हो गया। तो गैस जैसे कि आप से देख रहे हैं कि हमारा रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो चुका है। हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर मिला था, तो उसका आप एक बार ज़रूर अपना स्क्रीनशॉट ले लेना। और गैस जैसे ही अपना भी आप भर सकते हैं नवोदय विद्यालय क्लास 6 का रजिस्ट्रेशन फॉर्म। आपको बता दूं कि ऐसे ही आप भी अपना जो नवोदय का क्लास 6 का एंट्रेंस एग्जाम का रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। ये वीडियो कैसी लगे मैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल टेक्स्ट्रीम को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, और प्रेस बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।